नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और फूल गार्डनिंग से जुड़े हो, क्योंकि फूल गार्डनिंग में आपको मिलती है नई नई टिप्स और A to Z जानकारियाँ। क्योंकि मैं हर भाई बहन को एक एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल के द्वारा ही अपने पौधे लगाएं। हम अपने पौधों की एकदम ऑर्गेनिक तरह से ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे किसान भाई करते थे, वो पहले कोई केमिकल वगैरह तो यूज नहीं करते थे, तो वो साधारण मिट्टी और काउडन कंपोस्ट बना के रखते थे। अपने जो उनके पशु होते थे तो वही उसी को यूज करते थे और उसी से सारी इतनी अच्छी फसल, इतनी अच्छी ग्रोथ पाते थे। तो आज मैं सिर्फ आपको यही ऑर्गेनिक मात्र चीजें बताती हूँ। और मैं काउडन कंपोस्ट तो नहीं डालती, लेकिन मैं यहाँ किचन कंपोस्टिंग जो बनाते हैं वो जरूर डालती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना फील हुआ जैसे, या पूरा मिक्स वेज सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, फ्रूट के होते हैं, उनको वाटरिंग में भिगा के रखती हूँ। उसका फर्टिलाइज भी देती हूँ और स्प्रे भी करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर जो मैंने अभी आपको बताया, वेज छिलकों वगैरह से इनसे दिया जाता है, फ्रूट के छिलकों से। तो बिल्कुल ये ऑर्गेनिक चीजें हुई। कोई आपको मात्र बाजार से कुछ नहीं लेना। और नीम खली वगैरह की जगह या जो भी हम डालते हैं वो क्या डालते हैं, एक मैं डालती हूँ हल्दी, यानी कि टर्मरिक। हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। अपनी जो मीडिया जो बनाती हूँ किचन कंपोस्टिंग वगैरह से, जो मिट्टी वगैरह होती है अपनी गार्डन की, उसके अंदर मैं हल्दी डालती हूँ। हल्दी ही मेरे लिए एक मात्र बहुत बड़ा साधन है मेरी पौधों को बिल्कुल हरा भरा रखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण होते हैं हल्दी के अंदर। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार अच्छी है, इसी प्रकार हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ। अब ये जुलाई मंथ आ चुका है। ये जुलाई मंथ में एक तो रेनी सीजन होता है और ये मानसून का समय है, तो बहुत प्यारा समय है। इस समय में हम किसी प्रकार की भी सीडलिंग कर सकते हैं। जैसे अब आने वाले समय के लिए, विंटर सीजन के लिए, क्योंकि काफी समय लग जाता है, सीडलिंग भी महीना भर के आसपास समय हो जाता है बहुत सी सीडलिंग ग्रोथ होने में। और जी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। तो हम अपने करते हैं विंटर सीजन की तैयारियां, जिसके अंदर हम अपनी गुलदावरी की तैयारियां करते हैं। जो कि कुछ पौधे मेरे बहन भाइयों ने बचा के रखे हुए हैं, या जिनके पास हैं, या अगर जिनके पास नहीं है वो सीडलिंग के द्वारा या खरीद के उनकी तैयारियां कर सकते हैं। और मैंने अपने कुछ पौधे बचा के रखे हुए हैं, जिनकी मैं आज आपको कटिंग लगाना बताऊंगी। और इस समय मैं कटिंग लगाऊंगी तो मेरी सितंबर तक कटिंग, बिल्कुल सितंबर और अक्टूबर के आधे मंथ तक मेरी बिल्कुल ये गुलदावरी तैयार हो जानी है। तो मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ कि अपने विंटर सीजन के फूलों की तैयारियां कैसे करें हम विंटर सीजन का स्वागत, जो हमारे फूलों से भरमार हो। तो चलिए आज हम गुलदावरी की कटिंग लगाना बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये अपने पूरे सीजन में इनको शेड में रखा था और इनका काफी ध्यान भी रखा है। शेड में ये मेरे 2-3 ये पौधे हैं जो मेरे बिल्कुल बने हुए हैं। ये देखिए, एक इस पॉट के अंदर है, एक इस पॉट के अंदर है। एक की कटिंग मैं लगा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ही जैसे मैंने कटिंग ली थी, तो इसकी भी दोबारा से ये ग्रोथ होने शुरू हो गई है। तो इसी प्रकार से ये कटिंग आपकी मल्टीप्लाई होती रहेगी। आप सितंबर तक ये कटिंग इसकी लगा सकते हैं। जैसे ये मैं बताऊं, एक अगैती होती है, एक पछैती होती है। यानी कि जैसे अब जुलाई मंथ में हम इसकी कटिंग लगा लेंगे तो ये अगैती वाली हो जाएगी और हमारा गार्डन विंटर में फूलों से भरा रहेगा। और फिर थोड़े समय के बाद हम जैसे अगस्त के लास्ट में, सितंबर में अगर इसको फिर से कटिंग के द्वारा लगाएंगे तो वो पछेती वाली हो जाएगी। और फिर जैसे हमारे वो फूल जाएंगे, जुलाई मंथ वाले हल्के पड़ेंगे, तो हमारे ये दूसरे वाले जो हम बाद में लगाएंगे, इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये समझिए हमारा जो विंटर सीजन है पूरा फूलों से भरा रहेगा। हर कोई ये चीजें आपको छोटी छोटी नहीं बता सकता, तो मैं आपको हर छोटी से छोटी ये जानकारी देती हूँ।
कि अब अगर आपके पास ऐसे पौधे हैं तो एक अगैती एक पछैती के हिसाब से कुछ पौधे अब लगाइए, कुछ और आगे लगा लेना। तो इसी प्रकार जैसे हम ये कटिंग कर लेंगे तो उसमें भी हमारी दोबारा से ये जैसे अब इसमें ये कितने सारे ये कलियां बन गई हैं, तो इसी प्रकार से हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। तो आप इसी प्रकार से अपने पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाते रहेंगे, मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे और हमारे विंटर सीजन के लिए फ्री में पौधे तैयार हो जाएंगे। जब ये हमारे पौधे बन जाएंगे फ्लावरिंग के समय तो इनमें कलर भी बेस्ट आएंगे और फूल भी अच्छे ज्यादा मात्रा में आएंगे। एक एक पेड़ के अंदर 500 600 फूल से भी ज्यादा फूल आएंगे अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे और जैसे मैं बताती हूँ इसी प्रकार आप अपनी गार्डनिंग की केयर करेंगे। तो अब करना क्या है, हमें इसके अंदर से हमें 4-4 5-5 इंच की कटिंग लेनी है। जैसे 1 नोड 2 नोड 3 नोड, तो हम 1-2 नोड बाहर छोड़ देंगे, 3 नोड 2 नोड अंदर कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम अपनी कटिंग लेते रहें और इसकी कुछ पत्तियां हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए कुछ ही पत्तियां छोड़ेंगे हम इनके अंदर और ये देखिए यहाँ से भी हटा दूंगी तो ये मेरे 2 यहाँ से निकल आएंगे, क्योंकि ये फिर नहीं तो इसकी एनर्जी भी लेते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमें ये अपने आगे पौधों की तैयारियां करनी है। तो मैं ये कटिंग निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये पत्तियां ऊपर की जो ये पत्तियां हैं ये इस प्रकार से ये 2-3 पत्तियां रखी, बाकी की सब निकाल दें। ये देखिए इस प्रकार से ये बस ये ऊपर की ये पत्तियां रखें। हो सके तो आप इसकी ये ऊपर की जो ये स्टेम है ये भी काट दें, क्योंकि ये हमारे पौधों की एनर्जी लेती रहती है। तो ये देख सकते हैं मैंने ना इनके सब पत्ते निकाल दिए हैं जो एक्स्ट्रा पत्ते थे। बस ये ऊपर के ये 2-3 पत्ते इसमें मैंने छोड़े हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको भी करना है और ये मेरे हुए लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। ये देखो यहाँ से ये टूट गई है। तो ये जो है ये देखिए मैं इस कंटेनर के अंदर लगाऊंगी और इसमें मैंने ये अपनी गार्डन सॉइल ली हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है, ठीक है। अब ये मेरा ये कंटेनर ये है, मैं इसके अंदर भी लगाऊंगी। तो ये जो मैं ये कंकरीज के अंदर इस प्रकार से लगा देती हूँ। अब देखिए कुछ नहीं लेना, बस मैं अपने ये गार्डन सोइल के अंदर लगाऊंगी। इसी में ही हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये देखिए मैंने ना सब मिट्टी को धूप लगा के और उसमें भर दिया था, जो मेरे पास पॉली बैग पड़े थे। ये देखिए इतनी बारिश के बाद भी मेरी ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और ऐसी ही मिट्टी के अंदर हमारी कटिंग सीड बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ पकड़ते हैं। ये देखिए तो ये मैंने ले ली अपने गार्डन सोइल। ये देखिए ये मेरे ये दोनों कंटेनर हो गए तैयार। अब मुझे इसमें करना क्या है, इसमें मैं हल्की हल्की इसकी मिट्टी के अंदर ये जो हम टर्मरिक है ये हल्दी इसको मिलाऊंगी। ये देखिए ये मैंने कोई आधा चम्मच के करीब इसमें ये डाल दी है। कोई बैक्टीरिया कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी ये हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करती है और किसी प्रकार के फंगस या कोई ऐसी इसके अंदर नहीं लगने देती। क्योंकि बरसात का मौसम है तो काफी सावधानियों के साथ ये लगानी चाहिए। तो ये हो गई हमारी पूरी तैयारी। अब क्या करना है, हमको हल्का हल्का इसके अंदर वाटर कर लेते हैं। बस थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि आजकल तो मॉइस्चराइजर इतना बना है। मानसून भी काफी, कल भी पूरा दिन बारिश आती रही है दिल्ली के अंदर, तो काफी गीला है, तो इसलिए पानी भी हम इसके अंदर कम ही डालेंगे। देखिए हो गया, ये सूखा हुआ है, इसमें ज्यादा डाल देंगे और इसको रखेंगे हम ऐसी जगह जहाँ पे इसको ज्यादा अभी 2-4 रोज बारिश ना लगे, जब तक हमारी ये स्टेम अच्छे से मिट्टी को पकड़ ना ले। तो ये इसी प्रकार हमें अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और अपने जो मैंने बताया है कि इसको हमें लगा लेना चाहिए। जैसे काफी है, जैसे गुलदावरी है
डेंथस के प्लांट हैं, और भी हमारे कई पौधे हैं, मैरीगोल्ड के हैं, बहुत सारी वैरायटी है हमारी विंटर सीजन की। तो हमें उनकी तैयारियां कर लीजिए। सीडलिंग है, आपके पास सीड है तो सीडलिंग के द्वारा कीजिए, और जो कटिंग है आपके पौधे हैं तो कटिंग के द्वारा कीजिए। तो ये कटिंग के द्वारा ग्रोथ भी जल्दी पकड़ते हैं और पौधे भी अच्छे चलते हैं। तो हम कटिंग के द्वारा लगाएंगे। तो आप देखिए, अब मैंने इनके अंदर वाटरिंग की थी, तो इसका पानी पूरा इस प्रकार ऐसे ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, पानी 1-2-3 सेकंड के अंदर ही पानी एकदम सोख ले मिट्टी। बस ये हो गया ना एकदम। तो इसी प्रकार अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस तरह से हम होल कर लेते हैं। जितनी हमें दूरी पे ये पौधे लगाने हैं उतनी दूरी पे हमें इस पे होल कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये मेरा एलोवेरा का स्टेम है। ये जो लीज मैंने एलोवेरा की ली, तो इसके अंदर हम एलोवेरा लगाएंगे, जो हमारे पौधे की ये सरफेस पे जो हमने लगाया है जल्दी से ग्रोथ पकड़े। एलोवेरा हो, हल्दी हो, ये हमारे घर के घरेलू उपचार हमारे पौधों में रामबाण औषधि की तरह काम करते हैं। तो इसी प्रकार हम जल्दी जल्दी इनको ऐसे लगा लेते हैं। और ये जो हमारे पौधे हैं बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ेंगे। अब ये देखिए, बरसात का तो मौसम है, ये बरसात के अंदर ही इसके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी हमारे पौधों के अंदर, क्योंकि कुछ कटिंग मैं पहले भी लगा चुकी हूँ। तो ये कटिंग को बिल्कुल ये एकदम इजी तरीका है। इसी प्रकार हम कटिंग को लगाएंगे तो हमारी कटिंग जल्दी ग्रोथ भी पकड़ेगी और हमारे ये पौधे विंटर सीजन के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इस बार अगर आपके गार्डन में इस ऐसे कटिंग लगाएंगे तो बहुत बाहर आने वाली है, एकदम फूलों से गार्डन आपका महक जाएगा। ये हमारे नवंबर तक काफी फूल आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो हम बाद में लगाने वाले हैं, जैसे कि हम अगस्त के लास्ट में, सितंबर के शुरुआत में हम फिर से कटिंग लगा देंगे, वो हमारे मार्च तक उनकी तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें ये सारी कटिंग अपनी लगा लेनी चाहिए। तो मैं भी आपको ये कटिंग लगा के और बताती हूँ किस प्रकार से लगानी चाहिए। ठीक है ना, ये मैं लगा चुकी हूँ और मैं आपको अब लगा के दिखाती हूँ। ये लग के एकदम तैयार हुआ, और ये बस ज्यादा नहीं, 10-15 दिन के अंदर ये पौधे जो हैं इसमें ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो इस कंटेनर की तो ये लग गई। ठीक है ना, अब इसमें और लगाते हैं, और इसको बस थोड़ा सा लगा के, जो इसके अंदर हवा ना जाए इसकी रूट में, तो इसको इस तरह से दबा देना है। ये काम जरूर करना है, वरना अगर इसके अंदर हवा जाएगी तो ये कटिंग हमारी फिर ग्रोथ नहीं पकड़ेगी, सूख जाएगी। तो और एक बात और मैंने आपको बताया हुआ है कि कटिंग में कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, और मतलब कटिंग हमारी हिलनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज, कटिंग हमारी एकदम तैयार होगी, लग जाएगी 100%। बस कटिंग को यही देखना है कि हिलनी नहीं चाहिए कटिंग किसी प्रकार से। अगर एक बार कटिंग हमारी हिल गई तो फिर वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगी। बस छोटा सा यही ध्यान रखना है अपनी कटिंग के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, एक दो नोट देख रहे हैं ना आप, तो मैं इसके अंदर इस प्रकार से डाल रही हूँ। ये बहुत जरूरी, और इसको बस यहाँ से हल्का सा दबा दें, और ये जेल से इसके अंदर और भी ज्यादा मॉइस्चराइजर बना रहेगा। और अब वाटरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसात इतनी आ रही है, और इसमें अब तो लू भी नहीं चल रही है, धूप भी नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छे से हमारे पौधे, ये कटिंग है, जो भी सीडलिंग है, बहुत अच्छे से हमारी सीडलिंग या ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। तो बस ये बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है, आपको और कुछ नहीं लेना। तो इसी प्रकार हमारे पौधे बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो कटिंग को जब भी लगाएं आप इसी प्रकार से लगाएं, बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है। और कुछ नहीं लेना है, ना ही इसके अंदर कोई कंपोस्टिंग या कोई चीज मिलानी है। जो भी हमारी किचन गार्डन की मिट्टी है सिंपल, उसके अंदर ही लगा दीजिए। और ये आपके पास बालू है, बालू मिट्टी, तो उसके अंदर लगा दीजिए। जो रेत होती है नदी की, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं पौधे।
क्योंकि उसके अंदर तो मॉइस्चराइजर ही इतना बना रहता है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से हमारी कटिंग और या सीड बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो इसी प्रकार ये देखिए, मैंने आपको ये मेरी सारी कटिंग हो गई तैयार। तो जो मैंने आपको अभी ये तरीका बताया, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से लगाएंगे तो 100% गार्डन के अंदर फूल पाएंगे। तो देखिए, ये मेरी कटिंग लग के हो गई तैयार। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ये इजी तरीका कैसा लगा कटिंग लगाने का। ये देखिए, ये कटिंग बिल्कुल तैयार है लग के एकदम। तो ये कटिंग लगाने का जो तरीका है बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। उसमें से अपने पुराने पौधों में से कटिंग लीजिए सॉफ्ट और लगा दीजिए, बस हो गई शुरुआत विंटर सीजन की और अपने गार्डन की फूलों के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाई हैं, कोई 7-8 रोज के आसपास हो गए। ये मैंने पहले लगा दी थी बरसात से। तो देखिए कितनी अच्छी चल रही है कटिंग। तो मैं अभी वैसे इनको हिला नहीं रही ज्यादा, क्योंकि अभी और मैं चाहती हूँ और 2-4 रोज अच्छे से इनकी ग्रोथ चल जाए इनकी, तो उसके बाद ही मैं इनको छेड़ूं। आप इनकी पत्तियों से आइडिया लगा सकते हैं कि ये पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं और कटिंग चल चुकी है। तो बिल्कुल ये मैंने आपको इजी तरीका बताया है कटिंग लगाने का। तो इसी प्रकार आप अपने गार्डन में विंटर सीजन की तैयारी कीजिए फूलों की बहार के लिए। और कैसी लगी आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो, बिल्कुल इजी तरीके से जो मैंने आपको एक छोटे पॉइंट बताए। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।